अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेज वी कैन गो ग्रीन। कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी अर्थ को सरसब्ज रख सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ काज बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है इसमें क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रही है इन्वायरमेंट में। ठीक है। ओवरऑल अगर टेम्परेचर को हम देखें तो जो क्या हो रहा है अर्थ में, क्यों ये ओवरऑल टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है और जो कि हमारा टेम्परेचर भी, ओवरऑल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ें हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो आप ले सकते हैं जाके। तो नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में इंक्रीज हो रही है, दूसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। ये गैसेज जो हैं एंड अदर पोल्यूटेंट्स, और दूसरे पोल्यूटेंट्स जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में इतने बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बीइंग ग्रीन इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज़ अबाउट डेवलपिंग ग्रीन हैबिट्स पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। अब जो ग्रीन इन्वायरमेंट है वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करके। ठीक है। अपनी आदतों को और बच्चों में ये बात हम ला सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ नीड ऑफ आर्ट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट ग्रीन मीन्स। ठीक है। अब ये ज़रूरत है, ये है कि हमें बच्चों को ये पढ़ाना है कि ग्रीन का मतलब क्या है। ठीक है। तो जी नेक्स्ट है द 3 R's ऑफ बीइंग ग्रीन। ठीक है। वो कौन से 3 R हैं जो ग्रीन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, वो हैं जी 3 R's आर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ठीक है। चीज़ों को रिड्यूस करके उनका रीयूज़ करके दोबारा से, मतलब दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है। और रिसाइकल, दोबारा से उसको बनाएं, रिसाइकल करें। ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारी हेल्प करेंगी, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस इज़ अबाउट यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। ठीक है। रिड्यूस जो है ये मतलब किसके मतलब है कि हम कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। इफ़ चिल्ड्रन आर ब्रशिंग देयर टीथ, अगर बच्चे अपने दांत साफ कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। ठीक है। फॉर इंस्टांस अचानक से दे डू नॉट हैव टू लीव द वाटर रनिंग इंटायर टाइम, तो उनको वहाँ पे अगर वो ब्रश करें तो ऑल द टाइम हमें ये नहीं करना कि पानी चलता रहे टूटी में। ठीक है। टैप में, बल्कि आपने ब्रश करते हुए पानी बंद कर लेना है, क्योंकि पानी जो है उसको हम ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकते फिर। ठीक है। तो ये रिड्यूस क्या, यानी अपने पानी के ज़या को कम कर सकते हैं। रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है। तो पानी की मिकदार कम इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो पूरे ये नहीं कि आप ब्रश कर रहे हो पूरा टाइम, मतलब आपने पानी चलाया हुआ है, पानी को बंद कर दें, जब ज़रूरत हो तब खोल लें। ठीक है। दे नीड टू वेट द ब्रश बिफोर दे बिगिन टू रिंस देयर माउथ एंड ब्रशेस व्हेन दे आर डन। ठीक है। अब पानी की सिर्फ उनको तब ज़रूरत है जब शुरू में उन्होंने अपना ब्रश को गीला करना है। ठीक है। तो शुरू करने से पहले, उसके बाद जब उन्होंने माउथ को मुंह में कुली करनी है, ठीक है, और ब्रश वॉश करना है, तो उस वक्त आप पानी दोबारा से चला सकते हैं। ठीक है। ये एक एग्जांपल थी आपके लिए और आपने इस पर अमल भी ज़रूर करना है। इसी तरह की और चीज़ें। ठीक है। उसके बाद है रीयूज़। Reuse is about finding another green use for an item one would normally consider ready for the trash can. ठीक है। अब कोई ऐसी चीज़ जो हमने इस्तेमाल कर लिया और अब हम उसको फेंकने वाले हैं। ठीक है। क्या करेंगे, हम उसको अब डस्टबिन में फेंक देंगे। उससे पहले हमें सोचना है कि हम उस चीज़ को दोबारा से रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और कौन से इस्तेमाल के लिए हमारे काम आ सकती है। ठीक है। चिल्ड्रन मे हैव ईटन द कॉन्टेंट्स ऑफ अ टब ऑफ राइस पुडिंग बट कैन ही डू समथिंग विद द प्लास्टिक टब। ठीक है। अब चिल्ड्रंस जो है वो राइस पुडिंग खाते हैं। ठीक है। तो उनका जो प्लास्टिक टब होता है उन्होंने उसके साथ क्या किया। ठीक है। मे बी दे कैन यूज़ इट टू स्प्राउट सीड्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग इनटू अ बैकयार्ड गार्डन, और परहैप्स इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्राफ्ट आइटम्स। ठीक है। अब उसमें उस जो प्लास्टिक टब है वो, उसमें हम कोई बीज उगा सकते हैं। ठीक है। अपने गार्डन में रख सकते हैं, या फिर उसको हम कोई भी क्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बटन्स जैसे हैं, और टू होल्ड नेल्स ऑफ सर्टेन साइज। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम उसको सोच सकते हैं कि हमें इसको दोबारा से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी रिसाइकल। रिसाइकल इज़ अबाउट इंश्योरिंग दैट ऑल वेस्ट इज़ सॉर्टेड एंड सेंड टू अ रिसाइकलिंग प्लांट।
अब जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, वेस्ट वगैरह चीज़ें हैं, तो उसको एक रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है, ठीक है। वेयर इट कैन बी यूज टू मेक समथिंग न्यू, वहाँ पे उसको रिसाइकल करके एक न्यू आइटम में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ प्लास्टिक बोतल इनटू अ वेस्ट बास्केट, चिल्ड्रन मे स्टोर इट अलोंगसाइड अदर एम्प्टी प्लास्टिक बोटल्स टू बी रिसाइकल्ड एंड मेक इनटू सम अदर आइटम। अब जो प्लास्टिक बोटल्स हमारे पास होती हैं उसको बजाय डस्टबिन में या वेस्ट बास्केट में, जिसको हम कह सकते हैं डस्टबिन को ही बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फेंकने की बजाय बच्चों को चाहिए कि उसको अपने पास स्टोर कर लें और उन प्लास्टिक की बोतल से दोबारा से उसको रिसाइकल करके कोई नई चीज़ बनाएं, ठीक है। इन डूइंग सो चिल्ड्रन आर लर्निंग हाउ टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दे प्रोड्यूस। तो इस तरीके से बच्चों में ये भी शौर पैदा होगा, ये पता चलेगा कि कैसे हम चीज़ों को रिड्यूस करते हैं, उनकी अमाउंट को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यू, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ ग्रीनर वे टू रीयूज द मटेरियल। तो हेयर इज द लिस्ट ऑफ सम ग्रीन वेज यू कैन टीच योर चिल्ड्रन टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ तरीके उन्होंने बताए जिसके ज़रिए से हम रिड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को, किसी भी चीज़ को, ठीक है, कम कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। चिल्ड्रन मस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन एवर दे लीव अ रूम। जब भी आप कमरे से निकलें तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कमरे की लाइट्स बंद करें, ठीक है, क्योंकि वो फिर बिजली ज़ाया होती है। टीच चिल्ड्रन टू टर्न ऑफ द वाटर टैप व्हेन दे आर ब्रशिंग देयर टीथ। अपना जब दांत ब्रश कर रहे होते हैं आप, तो उस वक्त टैप को बंद कर लें, खुला ही ना रखें, जब ज़रूरत हो तो उसको खोल लें। When the weather is nice, जब मौसम अच्छा हो, suggest that children walk or ride their bicycles to where they are going instead of going by car or bus। अब जब मौसम अच्छा होता है तो बच्चों को चाहिए कि आप अपनी बाईसाइकिल पे या पैदल चल के मौसम को एंजॉय करें, इसकी बजाय इसके कि आप बस और कार पे जाएं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, बचत होगी, ठीक है, एक तो दूसरा आप एंजॉय भी कर सकेंगे। टीच चिल्ड्रन टू अनप्लग कंप्यूटर्स एंड एप्लियंसेज व्हेन नॉट इन यूज़। कोई भी एप्लियंसेज है, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसको पीछे से स्विच निकाल दें। टीवी हो गया, ठीक है, मोबाइल तो हम चार्जिंग पे वैसे भी यूज़ नहीं करते, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, जब आप उसको यूज़ नहीं करते तो उसको अनप्लग कर दें, ठीक है, पीछे से प्लग निकाल दें। टुगेदर मेक अ कंपोस्ट बिन एंड यूज़ इट, ठीक है, एक बिन बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। टीच चिल्ड्रन टू ऑलवेज थिंक बिफोर थ्रोइंग थिंग्स अवे। अब आपने क्या करना है कि जब भी कोई चीज़ फेंकने लगना तो पहले सोचना है कि क्या मैं इसको कहीं और यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हैव योर चिल्ड्रन पुट आउट अ बकेट टू कैच रेन वाटर, यूज़ इट टू वाटर प्लांट्स, ठीक है। अगर आपके पास रेन वाटर कैच करने के लिए एक बकेट है तो उसको आउटसाइड रखें ताकि वाटर जो है वो वाला पानी जो होता है बारिश का, तो उसको प्लांट्स को दे सकें, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपको आने वाली वीडियो से आगाही मिलती रहे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।